हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा 31 जनवरी से आपके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाने हैं, परंतु उसमें कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो। तो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप सभी बातों को सुनना। बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट भी कर लेना। जैसा कि आप सभी को पता है, एक नोटिस आया था, इसमें कहा था रिवाइज डेट जो है 31 जनवरी रहने वाली है। और उसके बाद एक नोटिस आता है जिसमें तरीके से बताया जाता है ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 तारीख और 2 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस पूरी चीज़ों को मैं एकदम पैटर्न से आपको बताते चलता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है उन्हें आप अपने पास समझदारी से लिख के रख लेना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन अपडेट रेलवे ग्रुप डी 2025 का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके अलावा आवेदन तिथि जो है, फार्म शुरू होंगे 31 जनवरी 2026 से। फार्म की अंतिम तिथि होगी मेरे भाई 2 मार्च 2026। ठीक है, एक सेकंड इस वाले इसको यूज करते हैं जिससे आपको बिलिंग करते समय आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। तो फॉर्म की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 रहेगी। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 4 मार्च 2026 रहेगी। करेक्शन और मॉडिफिकेशन विंडो, करेक्शन और मॉडिफिकेशन आप सभी को होता है जब भी बच्चा फॉर्म भरता है। अगर आप पहली बार भर रहे होंगे तो आपको लगेगा यार हम तो बहुत समझदार हैं। सबसे पहली बात, कैफे वाले से इस वाले पॉइंट तक आप, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाला पॉइंट होता है, यहाँ तक आप ना जाओ, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे समझदारी से बता रहा हूँ आपको और इसको अपने पास नोट डाउन कर लेना। कैफे वाले से अक्सर बच्चा फॉर्म भरता है, कैफे वाले पर इतनी भीड़ होती है, वो बस फॉर्म भरने पर ध्यान देता है, उसे आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है। गलती हो जाएगी तो हो जाएगी। वो आपसे एक बार पूछा भाई साहब चेक कर लो, आप कहोगे ठीक है भाई, और वो भर देगा। आपको भी जल्दी होती है कि यार कैफे वाले ने भरा है, सही भरा होगा। यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। आपका फॉर्म में आपका भविष्य है। अगर जॉब लगेगी तो आपकी चीजें सुधरेंगी, आपके परिवार का जीवन सुधरेगा और आपकी शादी ब्याह जो भी सब कुछ आपका ही होगा। तो आपको ही वहां पर फॉर्म वो भर जरूर रहा है, परंतु आपकी लाख सालों की मेहनत और एक दिन फॉर्म भरते समय मेहनत, जो फॉर्म भरने वाला टाइम होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह में पूरे पूरे नंबर ला रहे हैं, मतलब 99% तक नंबर ले आते हैं, यानी उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वो फॉर्म भरते समय गलती करते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद है। आज के टाइम पे बात कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? ना तो जॉब ही ले पाए और दूसरी चीज वो करना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इतनी कर ली है। तो प्लीज फॉर्म भरते समय ध्यान रखें, बहुत सावधानी से फॉर्म भरें, हर चीज़ को एक एक करके चेक करें कि जो भी आपके और कोई भी सर्टिफिकेट गलत सही है तो उसको सही भी करा लें। ठीक है, तो वैसे तो अब तो क्या ही कराओगे, टाइम तो बहुत हो चुका है, बट फिर भी अपने सर्टिफिकेट्स को पहले सही करा के रखा करो। प्रॉपर सही तरीके के नाम जो भी आपके आधार कार्ड वगैरह में वो लिखवाना। बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो करेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए विंडो खुलती है। इसका मतलब है कोई भी गड़बड़ आप उसे सुधार सकते हो 5 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक। बट कोशिश करो इस टाइम मतलब ये वाली चीज आ ही ना पाए, उससे पहले आप साफ सुथरा तरीके से करो। कुल वैकेंसी जो है 21,900 के करीब निकाली है। ऐसा लग रहा था कि यार की वैकेंसी बढ़ेंगी, लेकिन घटाकर निकाली गई है। एआरएफ के हस्तक्षेप के बाद भी वैकेंसी नहीं बढ़ाई, जैसा कि एआरएफ ने सीधा सीधा कहा था कि भाई साहब हमें वैकेंसी ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कम लोग हैं, काम ज़्यादा है। परंतु अब समझ नहीं आता है रेलवे क्या सोच रहा है। एज लिमिट 18 से 33 है। इस बार कोविड वाली 3 साल की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय इसलिए दी गई थी 3-4 साल फॉर्म नहीं निकले थे। बच्चों को लगा था कि यार हमारे 3 साल खराब हो गए हैं। जिन बच्चों को लगता था यार हम तो फॉर्म भर सकते थे अगर 3 साल पहले वैकेंसी आती, तो उनके लिए 3 साल की छूट दी गई थी। अब नहीं दी जाएगी वाली। एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का जो मिलता है वो मिलेगा ही, SC/ST को 5 साल का जो मिलता है वो मिलेगा ही। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे बात करता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप सभी को होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। अब आप वहाँ पे कोई लिखे ITI एक्ट अप्रेंटिस, जिसने 10th करी है वही ITI कर पाएगा। बिना 10th के तो ITI भी नहीं कर पा रहा। सिंपल सी बात है, आपने 10th कर रखी है आप फॉर्म भर सकते हो। ITI कर रखी है तो अच्छी बात है, शायद एक आधी पोस्ट ऐसी होती होंगी जहाँ पे सिर्फ ITI वाले ही एलिजिबल होते हैं, तो आपके लिए एक बेटर पॉइंट आता है। बट अब तो मैक्सिमम पोस्टों पे 10th वाले भी, मतलब फॉर्म तो 10th वाले सारे ही 10th वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है। अगर हम बात करते हैं फीस की, मेरे जनरल OBC EWS की 500 रुपये फीस है। एग्जाम वगैरह देने के बाद, CBT देने के बाद 400 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं। SC/ST फीमेल PWD एक्स सर्विसमैन की 250 रुपये फीस होती है, उनकी पूरी 250 रिफंड हो जाती है। जो परीक्षा नहीं देंगे कोई रिफंड नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़, आपने 500 रुपये भरे फॉर्म के, आपके 400 वापस आ रहे हैं, पर आप पेपर ही नहीं देने गए। जैसा कि देख रहे हो आजकल 50% बच्चे एब्सेंट है, तो आपकी कोई फीस रिफंड नहीं होगी अगर आप एग्जाम ही नहीं देने गए। OBC एंड EWS के लिए बड़ा बला, OBC उम्मीदवारों को नॉन क्रीमी लेयर ही चुनना होगा। अगर आपने क्रीमी लेयर चुनी तो आपको जनरल माना जाएगा। OBC सर्टिफिकेशन रूल, सर्टिफिकेशन 1 अप्रैल 2025 है, उसके बाद का होना जरूरी है, इससे पहले का OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। EWS सर्टिफिकेट फाइनेंस ईयर 2024
25 का होना जरूरी। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीटी, फिर पीटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, 90 मिनट मिलते हैं। पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों को 120 मिनट मिल जाता है। जनरल साइंस 25 नंबर की, मैथ्स 25 की, रीजनिंग 30 की, जनरल अफेयर एंड करंट अफेयर 20 की और नेगेटिव मार्किंग 1/3। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसमें पहले ही बहुत कम समय होता है, क्योंकि आप किसी न किसी एग्जाम की अभी भी तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा ये सारी की सारी पोस्ट निकली हैं और आप अगर बात करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ तक पता लग चुकी हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे समझ आती है आप सभी के लिए है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। उस पढ़ाई को करने के लिए टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे तो आप में से बहुत सारे बच्चों के पास पहले से ही होगी। इस ऐप पर जाके किसी भी कोर्स पर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चला है। T100 कोड यूज़ करोगे तो अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ आप एक बैच से जुड़ पाओगे जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाला। हाँ, मुद्दा है कि अगर आप पूरा बैच पढ़ोगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 10% 20% पढ़ लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे सिलेक्शन पहले ही दिलाए हैं। उसी को पढ़कर कोई सिलेक्शन भी लेता है, स्टेशन मास्टर बनता है, और उसी को पढ़कर कोई सिलेक्शन नहीं भी ले पाता। मुद्दा क्या है, जो सिलेक्शन ले लेता है वो कहता है सर एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से आए, और जो सिलेक्शन नहीं ले पाता फिर उसकी तो बात ही क्या, वो तो भैया कुछ भी कहता रहे। तो मुद्दा क्या है कि अगर आप, इतना मुझे पता आज तक जब भी एग्जाम आया है तो जो हमने पढ़ा रखा है या जो भी नई चीज़ आती है हम ऐड ऑन कर देते हैं। वैसे तो आज तक ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई अलग चीज़ आ जाए, क्योंकि इतना पढ़ा रखा है, 10-10 हज़ार क्वेश्चन करा रखे हैं जो किसी भी मतलब ऐप पे तो मुझे नहीं लगता इतना डाटा मिलेगा। तो आपका सिलेक्शन पक्का, बस अपनी पढ़ाई करें, इस वाली ऐप पर जाएं और अपना सिलेक्शन पक्का करें। आस पड़ोस के लोगों से पूछें, मेरा नाम राहुल देसवाल पूछोगे, जिनका सिलेक्शन हो रखा है तो वो आपको ढंग से बता देंगे कि मैं कौन हूँ, हमारी ऐप कैसे काम करती है और किस तरह से आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है। ओके, ठीक है, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।